आपा नहीं है, उसको मैं और मेरा मान लेने के कारण तुम बहुत दुखी हो रहे हो। जो चीज अपनी नहीं है उसको मेरी मान लेने के कारण तुम बहुत बहुत दुखी हो। ये जो मालूम पड़ता है कि हम इसकी वजह से सुखी हैं, यही असल में दुख का बीज है। क्यों कि वो चीज हमेशा रहेगी नहीं, जवानी हमेशा रहेगी नहीं, अब जाएगी, और संसार की वस्तुएं हमेशा रहेंगी नहीं, वो बदलेंगी। ये शरीर भी हमेशा एक सरीखा रहेगा नहीं। आज तुम जोश में हो और समझते हो कि हमारे बराबर बुद्धिमान, हमारे बराबर विद्वान, हमारे बराबर शक्तिशाली, प्रतिभाशाली दूसरा कोई नहीं है, लेकिन एक दिन ये नशा उतर जाएगा। तब तुम अपने को निर्बुद्धि समझने लग जाओगे, दीन समझने लग जाओगे, हीन समझने लग जाओगे, पापी समझने लग जाओगे, और उस समय तुम्हारी समझ ही तुमको बड़ा भारी दुख देगी। आज भी जो दुख होता है वो समझ की गड़बड़ी से होता है, और आगे भी जो दुख होगा वो समझ की गड़बड़ी से होगा। क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि सुख दुख समझ में होता है, सुख दुख बाहर नहीं होता। सुख दुख कहाँ होता है? आप जानते हैं सुख दुख का वजन कितना है? आप जानते हैं सुख दुख की लंबाई चौड़ाई कितनी है? आप जानते हैं सुख का रंग रूप क्या है? आप जानते हैं सुख दुख की उम्र कितनी है? आप जानते हैं सुख दुख का विस्तार कितना है? सुख दुख की लंबाई चौड़ाई, सुख दुख का उम्र, सुख दुख का वजन, सुख दुख का रंग रूप। आपने कभी इंद्रियों से सुख और दुख को देखा है? ये सुख दुख जितने होते हैं वो सारे के सारे दिल में होते हैं, वो सारे के सारे मन में होते हैं। ये तो बड़ी बढ़िया युक्ति है हमारे जीवन के लिए, एक सर्वश्रेष्ठ तरकीब है ये। क्या कि जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे मन की गड़बड़ी से ही हमको सुख दुख होता है, तो मन ठीक हो जाए तो दुनिया में जो सुख दुख की पराधीनता है वो मिट जाए। तो मन कैसे ठीक होता है? तो मन समझ से ठीक होता है। मन के माँ बाप कौन है? मन के माँ बाप कौन है? कि समझदारी। आप ये बात ध्यान में रख लो, जिस चीज को आप प्यारी और सुख देने वाली समझते हो उसको पाने का मन होता है, और जिसको आप दुख देने वाली दुश्मन समझते हो उसको छोड़ने का मन होता है। तो ये मन में जो पाने और पकड़ने की इच्छाएं होती हैं और छोड़ने की इच्छाएं होती हैं, ये तुम्हारी समझ के मुताबिक होती हैं, समझ के अनुसार होते हैं। मन से बड़ा कौन है? कि समझ। और समझ से बड़ा कौन है? कि अनुभव। तो मन शरीर में आके काम करता है। शरीर को ठीक करने के लिए डॉक्टरी है हो, शरीर को ठीक से सुलाने के लिए मकान बने, इसके लिए इंजीनियरी है। शरीर के लिए इंजीनियरी है, शरीर के लिए रोटी चाहिए। शरीर को ठीक रखने के लिए रोटी बनाने का विज्ञान चाहिए, मकान बनाने का विज्ञान चाहिए, मोटर बनाने का विज्ञान चाहिए। शरीर को ठीक रखने के लिए डॉक्टर चाहिए, लेकिन मन को ठीक रखने के लिए अच्छी समझ चाहिए। आपको ये बात मालूम है, सड़क पर आप चलते रहते हैं, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप बिना उसकी ओर देखे ही चाहते हैं कि हम निकल जाएं, बच जाएं।
लेकिन ये मालूम पड़ जाए कि आपका कोई रिश्तेदार है तो आगे जाके भी फिर से लौट के आवेंगे। तो एक्सीडेंट में दुख नहीं है, आपकी ममता में दुख है। दुख एक्सीडेंट में नहीं होता, दुख ममता में होता है। हम लोग काशी में मणिकर्णिका घाट के पास कचौरी गली है काशी में, तो पढ़ते समय हमारे ब्राह्मणों की ये मर्यादा थी कि कच्ची रसोई तो हम दूसरे के यहाँ नहीं खा सकते थे, पक्की रसोई खा लेते थे। तो कभी कभी जाके कचौरी गली में बैठते थे। 12 बरस की उम्र से तो उस गली से मुर्दे निकलते, मुर्दे 100 50 आदमी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई दुख नहीं होता, हंसते रहते, खाते रहते। और यदि कभी कदाचित उन मुर्दों के साथ जाने वालों में कोई अपना आदमी दिख जाता और पूछ लेते कौन है? और अपना रिश्तेदार निकल आता तो खाना पीना छोड़ के और तुरंत उसके साथ हो जाना पड़ता। तो वो दुख कहाँ से आता? दुख किसी के मरने का नहीं होता है, दुख अपनेपन का होता है, ममता का होता है। तो अपना है। अच्छा, तो अपने ममता में कई तरह की ममता होती है। जैसे एक काम हम लोग कर रहे हैं एक उद्देश्य से, तो उनसे साथी पने की ममता हो जाती है। हमारा और उनका विचार अगर मिलता हुआ है, हम नहीं जानते, रहते हैं रूस में, रहते हैं अमेरिका में, हमारी उनकी जान पहचान नहीं है, पर हम जिन बातों को अच्छी समझते हैं उसी का उनके द्वारा प्रचार हो रहा है, तो उनके विचार में ममता होती है। विचार में ममता होती है, लक्ष्य में ममता होती है, संकल्प में ममता होती है। गांधी जी की मृत्यु का दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो काम वो कर रहे थे उस काम में अपनी बड़ी महत्व बुद्धि थी, बड़ी ममता थी, पर दुख वहां से नहीं आया। दुख का परिणाम ऐसे समझो कि जो बीज होता है उसी में से अंकुर निकलता है। अगर दूध को जमा करके आप चौकोर बनाना चाहते हो तो दूध को ही जमाना पड़ेगा ना। तो जहां जैसी शकल बनती है वहीं वो चीज रहती है। आटे की रोटी बनती है, अंगूर के बीज में से ही अंगूर का वृक्ष निकलता है। तो जहां मन रहता है, मन में दुख होता है, मन ही दुखाकार परिणाम को प्राप्त होता है। दुख मन की शक्ल है, दुख वस्तु की शक्ल नहीं है। इसलिए दुख कहाँ बनता है कि जहाँ मन है, जहाँ मन है, जब मन है, जैसा मन है, वही मन में ही दुख बनता है। आप दुख के बीज को पहचानो। ईश्वर के पवित्र हाथों से दुख का निर्माण नहीं होता। ईश्वर आनंदमय है, वो दुख का निर्माण नहीं करता। प्रकृति दुख का निर्माण नहीं करती। प्रकृति तो अपने आप में परिणाम को प्राप्त होती रहती है। जहाँ हम ईश्वर के आनंदमय हाथों की कृति में नुक्ताचीनी करते हैं, जहाँ ईश्वर के मत से हमारा मत नहीं मिलता, वहाँ दुख होता है। जहाँ हम प्रकृति के परिणाम को स्वीकार नहीं करते, वहाँ दुख होता है। जहाँ किसी चीज को मेरी मानकर हम छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ दुख होता है। जहाँ किसी चीज को, दूसरे की चीज को अपने पास बुलाना चाहते हैं और वो नहीं आती है, तो वहाँ दुख होता है। दुख हमारे मन का एक विरोधाभास है, और वो विरोधाभास समझ में जो ठीक ठीक संगति नहीं है,
सृष्टि विज्ञान की, ईश्वर विज्ञान की, आत्मविज्ञान की जो ठीक ठीक संगति हमारी बुद्धि में नहीं बैठी है, उसके कारण दुख होता है। असल में जैसे क्षण क्षण बीत रहे हैं, वैसे कण कण बीत रहे हैं। जैसे क्षण क्षण को रोकना हमारे सामर्थ्य के बाहर है, वैसे कण कण को रोकना भी हमारे सामर्थ्य के बाहर है, क्योंकि क्षण और कण ये जुदा जुदा नहीं होते। जो क्षण है, जैसे अनंतता में कल्पित क्षण है, वैसे ही सत्ता में कल्पित कण है, और उनका जो परिमाण है वो विस्तार में, देश में कल्पित है। विस्तार में कल्पित परिमाण है, सत्ता में कल्पित कण है, काल में कल्पित क्षण है, और क्षण से जुदा कण नहीं है, कण से जुदा क्षण नहीं है, और इनका जो साक्षी है अंतरात्मा, जो चैतन्य है, तो वो इनसे बिल्कुल न्यारा है। तो आप अपने स्वरूप के संबंध में विचार करें। ममता, काशी में एक लक्खी चबूतरा स्थान है, आपने सुना होगा, उसका नाम है लक्खी चबूतरा। ठठेरी गली से रानी कुमार को मिलाने वाली गली है, नाम है लक्खी चबूतरा। एक हाथ जमीन, जिसने मकान बनवाया सेठ ने, अग्रवाल ने, गली में अपना मकान एक हाथ बढ़ा दिया। म्यूनिसिपैलिटी से मुकदमा लड़ा, अंग्रेजों का जमाना था। एक हाथ जमीन थी, एक हाथ लंबी, एक हाथ चौड़ी। सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा गया। वो बड़ा मशहूर मुकदमा था हिंदुस्तान का, बोला लाखों रुपए उसमें खर्च हो गए, लाखों रुपए खर्च हो गए। हाँ, बीच में नाक आ गई, म्यूनिसिपैलिटी की नाक भी आ गई और बनिए की नाक भी आ गई। हाँ, दोनों की नाक बीच में आ गई। लड़ते लड़ते परेशान हो गए। चबूतरा भी है, मौजूद है, वो उजड़ा नहीं, चबूतरा नहीं टूटा, लेकिन सेठ टूट गया। सेठ उजड़ गया हो, सेठ उजड़ गया, चबूतरा नहीं उड़ा। किसने उजाड़ा? कहिए जो अहम और मम है ना, ये मैं और मेरे का जो झगड़ा है, मैं और मेरे का जो झगड़ा है, इसने उजाड़ा, इसने। तो पाप आपको कब लगता है? जब आप मैं और मेरे के चक्कर में पड़ते हैं। पुण्य आपको कब लगता है? जब मैं और मेरे के चक्कर में पड़ते हैं। आपको सुख दुख संसार का कब लगता है? कि जब मैं और मेरे के चक्कर में पड़ते हैं। आपको राग द्वेष कब होता है? जब मैं और मेरे के चक्कर में पड़ते हैं। आपको नरक स्वर्ग कब मिलता है? जब मैं और मेरे के चक्कर में पड़ता है। और ईश्वर आपको दुख कब देता है? कि जब आप मैं और मेरे के चक्कर में पड़ता है। अगर ये मैं और मेरा परिच्छिन्न नहीं हो तो ईश्वर दुख नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा? तो मैं और मेरे की परिच्छिन्नता कटते ही आप ईश्वर से एक हो जाएंगे। तो ईश्वर क्या अपने हाथ से अपने आप को चपत लगावेगा? हम ऐसा बेवकूफी से ऐसा पहले करते थे। रात को भजन करने के लिए बैठते थे, नींद आती थी तो कस के एक चपत लगा दे। ये बेवकूफी से अपने आप को चपत लगाते। पर ईश्वर तो ऐसा नहीं है। जहां मनुष्य का मैं, विचार में मैं हो, ये नहीं कि उससे देह मिट जाता है, उससे घर गृहस्थी नहीं छूटती, उससे पत्नी पुत्र नहीं छूटते हैं, उससे देह छूटता नहीं है। वो दुख छुड़ाने की एक तरकीब है, एक युक्ति है। जहां परिच्छिन्न में से मैं मेरा तुम्हारा हटा, वहां ईश्वर तुमको दुख नहीं दे सकता। क्यों? कि जब तुम्हारा मैं अलग नहीं रहा
तो जो ईश्वर का मैं है वही तुम्हारा मैं हो गया। और ईश्वर क्या अपने आप को ही दुख देगा, अपने आप को ही दुखी करेगा ईश्वर सच्चिदानंद घन? तो एक विश्वास की बात करें। नाहम भूत गणो देवो नाहम चाक्ष गणस्तथा एतद विलक्षण कश्चित विचार सोयमीदृश। विचार के लिए मार्गदर्शन करते हैं, विचार के लिए पथ प्रदर्शन करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। विचार कैसा करना, का विचार ऐसा करना कि ये देह मैं नहीं हूँ और ये इंद्रियों का समूह मैं नहीं हूँ, मैं इनसे कुछ विलक्षण हूँ। तो ऐसा विचार जब करोगे तो सारी परिच्छिन्नताएं कटती जाएंगी, सारे बंधन कटते जाएंगे। एक ब्राह्मण को हिंदू होने में कितनी देर लगेगी? वो ब्राह्मण पने के अभिमान से क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अपने से जुदा समझता है। ब्राह्मण पने का अभिमान छूट गया, हिंदू तो वो है ही है। अच्छा, एक हिंदू को मनुष्य होने में कितनी देर लगेगी? है? आप समझते हैं? मैंने हिंदू संप्रदाय का अभिमान करके, झूठा अभिमान, बिल्कुल अविचार मूलक। मुसलमान को अपना दुश्मन समझता है, ईसाई को अपना दुश्मन समझता है, अपने को हिंदू समझता है। ये मानसिक परिस्थिति है उसकी कि कोई तात्विक परिस्थिति है? अपने में जो हिंदुत्व है वो क्या पंचभूत में हिंदुत्व है? तो क्या शरीर में हिंदुत्व है? मानस वासनाओं में ही तो, संस्कारों में ही तो हिंदुत्व है ना। उसको अपने को मनुष्य समझने में कितनी देर लगेगी? मनुष्य होने में उसको कौन सा साधन करने की जरूरत है? जिस हिंदुत्व के अभिमान से वो मुसलमान और ईसाई को दुख देता है और उनको नीच समझता है और उनका तिरस्कार करता है, उस अभिमान के छूटने मात्र से वो मनुष्य है कि नहीं है? अच्छा, तो एक मनुष्य को जीव होने में कितनी देर लगती है? कौन सा परिश्रम वो करे तो मनुष्य जीव हो जाए? कि जैसे हिंदू को मनुष्य होने के लिए परिश्रम की अपेक्षा नहीं है, साधना की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व का अभिमान छूटने मात्र का विलंब है। इसी प्रकार एक मनुष्य को जीव होने के लिए, एक मनुष्य जीव तो वो पहले से है, बीज विशिष्ट जो सत्ता है उसको आम बोलते हैं, अंगूर बोलते हैं, अनार बोलते हैं? और बीज विशिष्ट जो चेतन है उसको जीव बोलते हैं। जीव और बीज है ना। एक संस्कार को पकड़ लिया, मिट्टी कोई संस्कार नहीं पकड़ती है, पानी कोई संस्कार नहीं पकड़ता है। थोड़ी देर के लिए संस्कार उसमें लगते हैं, वो आम दिखता है, वो अंगूर दिखता है, और संस्कार से रहित करके देखो तो सिवाय पंचभूत के उसमें और क्या है? संस्कार नाम का कोई तत्व ही नहीं है। तो ये जीवत्व जो है ना, जीवत्व, बीज विशिष्ट चेतन को जीव बोलते हैं। जब तुम एक प्रकार के संस्कारों का अपने आप में आरोप कर लेते हो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, जीव हूँ, ये दुख देता है। जो चीज बाहर से आई है फिर छूट जाने वाली है, जो सुषुप्ति में भूल जाती है, उस चीज को मैं के साथ जोड़ लेना, साक्षी के साथ जोड़ लेना, चेतन के साथ जोड़ लेना, ये नासमझी है। तो ये तद विलक्षण कश्चित, तुम सारे संस्कारों से विलक्षण हो, कोई संस्कार तुम्हारे अंदर नहीं है।
एक गृहस्थ को सन्यासी होने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले गृहस्थ पने का अभिमान छूट जाना जरूरी है। हाँ, पर गृहस्थपना तो केवल अभिमान में ही है, और कहाँ है? अभिमान को छोड़ करके और गृहस्थपना कायम है। स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, मकान बदलते रहते हैं। देखो, मकान बदलने पर भी गृहस्थपने का अभिमान नहीं बदलता है। एक मकान से दूसरे मकान में चले गए, तो वृंदावन में भी गृहस्थ है और बम्बई में भी गृहस्थ है, और गृह तो दो है। गृहस्थपना तो केवल अभिमान में ही है। तो जब सब प्रकार के अभिमान छूट जाते हैं ना, तब परिच्छिन्नता ही छूट जाती है, क्योंकि परिच्छिन्नता अभिमान मूलक है। किसी न किसी भाव में मैं करने के कारण ही परिच्छिन्नता आई हुई है। तो जहाँ किसी भी भाव में मैंपना, मेरापना नहीं है, वहाँ परिच्छिन्नता नहीं है, और परिच्छिन्नता नहीं है तब तो वो ब्रह्म है, अपरिच्छिन्न है। एतद् विलक्षण कश्चिद विचार सोयमीदृश। आपको अगर विचार के मार्ग में चलना है, पाप और पुण्य के झगड़े रगड़े से छूटना है, संपूर्ण संघर्षों से मुक्ति पानी है, दोस्त दुश्मन के चक्कर से, गुलामी से बचना है, नरक स्वर्ग से बचना है, धर्म की अधीनता, जाति की अधीनता, संप्रदाय की अधीनता, ईश्वर की अधीनता से भी यदि मुक्त होना है, क्योंकि ये अपना आपा अपने स्वरूप में ईश्वर की भी आत्मा है, ईश्वर का भी चैतन्य है, ईश्वरत्व का भी प्रकाशक है, कहिए उसका भी अधीन, उसके भी अधीन नहीं है। तो अपने आप को जानना पड़ेगा। ये अपने आप को जानना जो है, उसके लिए कैसा विचार करना चाहिए? ये देखो, अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते, संकल्पो विविध कर्ता विचार सोयमीदृशः। अज्ञान प्रभवम सर्वम, समझदारी से नहीं माना गया। एक देखो, अपना नाम रखा है, किसी ने नाम रख दिया, हम तो छदामी मल नाम भी होता है, किसी का हो तो माफ करना, और करोड़ी मल नाम भी होता है। तो जब माँ बाप ने करोड़ी मल नाम रखा था तो सोच विचार के तुम्हारा नाम रखा था करोड़ी मल। अच्छा, छदामी मल नाम रखा था तो क्या उसने सोच विचार कर रखा था? अच्छा, तुमने अपना नाम करोड़ी मल या छदामी मल माना था तो क्या सोच विचार करके माना था? तो क्यों नहीं कबूल करते? ये जो हम अपना नाम मानते हैं करोड़ी मल और छदामी मल, ये न तो विचार पूर्वक किसी ने रखा है, न तो विचार पूर्वक मैंने माना है। अच्छा, ये नाम लेके कोई गाली दे तो आपको कैसा लगेगा? अविचार से नाम रखा गया, अविचार से नाम माना गया। अच्छा, गाली देने वाला अविचार से गाली देता है, क्योंकि गाली का वास्तविकता के साथ तो कोई संबंध नहीं है। आपको दुख क्यों होता है? ये आपकी मानसिक गड़बड़ी है कि माँ बाप वाली गड़बड़ी है? माँ बाप ने आपका ये नाम रखा, ये उनकी गलती है। आपने अपना ये नाम माना, आपकी गलती है। उसने गाली दी, उसकी गलती है, कि ये आपके मन की गड़बड़ी है जो गाली आपको दुख दे रही है। तो विचार में तो बड़ा भारी सामर्थ्य है। मान लिया कि आपके शरीर पर कभी चाकू लग जाए तो आपको दर्द होगा, कभी रोटी न मिले तो पेट में चूहे तकलीफ देंगे आपको, कभी कपड़ा पहनने को न मिले तो ठंड लगेगी। लेकिन क्या आपके जीवन में इतना ही दुख है? दुख को कम करने के लिए, दुख को संक्षिप्त बनाने के लिए
दुख को कम से कम इतनी बात तो आपकी अक्ल समझेगी ही कि आपके पास दुख को कम बनाने की एक युक्ति है। और यदि सचमुच ये बेवकूफी से माने हुए जो तत्व अपने जीवन में है ये छूट जाए तो दुख का नामो निशान नहीं रहे। अज्ञान प्रभवम दुखम, आचार में मान्यता होती है, विचार में मान्यता होती है, रहनी में मान्यता होती है। अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते, ये सब कुछ अज्ञान से बना है और ज्ञान होने पर मिट जाता है। एक आदमी ने अपने घर में खुदाई करते समय कुछ डले मिले, उसको डले, तो उसका ख्याल हुआ कि ये सोना है। अरे वो तो इतना डला देख के उसके मन में आया कि मैं तो करोड़पति हो गया, खुश हो गया। जब जांच करने वाले ने आके बताया कि ये डले सोने के नहीं है, ये तो पीतल के हैं, तो जो खुशी का जोश था ना वो उतर गया। कहा यार कुछ नहीं। अब बताओ, ये जो तुमको दुख हुआ और गया, इसमें वो डले जो थे पीतल के, वो हेतु थे कि तुम्हारा अज्ञान हेतु था, उनको तुमने नहीं पहचाना, ये इसका हेतु है। तो अज्ञान से जो पीतल सोना मालूम पड़ती है तो वो सोना झूठा होता है। पीतल सोना मालूम पड़ती है अज्ञान से, तो वो सोना झूठा होगा ना। अच्छा, और ज्ञान से सोना मिट गया, पीतल हो गया, तो वो पीतल का सोना होना भी गलत है अज्ञान से, और पीतल का सोने का पीतल होना भी गलत है। क्यों कि दोनों अज्ञान, एक में ज्ञान से जो चीज मिट जाती है वो असली नहीं होती, और अज्ञान से जो चीज बन जाती है वो भी असली नहीं होती। तो असल में इस सृष्टि में ये जो मैं और मेरा बना है, ये सृष्टि के मूल तत्व के अज्ञान से मैं और मेरा बना है। ये दुख देता है, सुख देता है, सुख भी देता है, दुख भी देता है, और सृष्टि के मूल तत्व के ज्ञान से ये मैं मेरा मिट जाता है। तो असल में सृष्टि तत्व में दुख नहीं है, दुख अज्ञान से पैदा हुआ और ज्ञान से मिट गया। इसलिए ज्ञान का बड़ा भारी महत्व है। अज्ञान प्रभवम सर्वम, अज्ञान से सांप बन गया, रस्सी सांप मालूम पड़ने लगी, और रस्सी का ज्ञान होने पर सांप मिट गया। इसका अर्थ है सांप झूठा। जो चीज अज्ञान से मालूम पड़ती है तो झूठी, और जो ज्ञान से मिट जाती है तो भी झूठी है। इसलिए सच्ची चीज कौन है? तो सच्ची चीज अपना आत्मा है। अपने आत्मा के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु सच्ची नहीं है। और ये आत्मा वृत्ति का देश, वृत्ति का काल और वृत्ति का आकार, देश काल और आकार के बीज रूप में वृत्ति, और देश काल और वस्तु के अंकुर रूप में वृत्ति, वृत्ति की दोनों अवस्थाओं का साक्षी है। इसलिए ये देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं है, अविनाशी, परिपूर्ण, अखंड है। ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा साक्षात ब्रह्म है, अद्वितीय है। तो ये विचार करने से क्या होगा? जब अपने स्वरूप का विचार करोगे तो देखोगे कि सारे दुख मिट रहे हैं। संकल्पो विविधः कर्ता, बोले भाई, ये करता, ये करता, ये करता, इसने दुख किया, इसने सुख किया, इसने पाप किया, इसने पुण्य किया। तो नहीं, असल में जिसको दुनिया में पाप मानते हैं
वो एक स्थान में, एक समय में, एक जाति में, एक व्यक्ति के लिए वो पाप होता है, और दूसरे समय में, दूसरे देश में, दूसरे व्यक्ति के लिए, दूसरी परिस्थिति में वो पुण्य हो जाता है। और एक देश में, एक काल में, एक समाज में, एक व्यक्ति के लिए जो पुण्य होता है वही दूसरे स्थान पर, दूसरे काल में, दूसरे व्यक्ति के लिए वही पाप हो जाता है। पाप पुण्य क्रिया में नहीं होते। पाप पुण्य संस्कार में होते हैं। पाप पुण्य संविधान में होते हैं। पाप पुण्य तत्व में, वस्तु में नहीं होते हैं। तो बड़े भारी दुख से मनुष्य बड़े भारी दुख से छूट सकता है। संकल्पो विविध कर्ता, ये विविध कर्ता के रूप में संकल्प ही बना हुआ है। आप मन में बैठा लेते हैं ये अच्छा है, फिर वो न होने पर दुखी होते हैं। मन में बैठा लेते हैं ये बुरा है, फिर वो हो जाने पर दुखी होते हैं। और जिस बच्चे को अच्छाई बुराई दोनों का पता नहीं है उसको दुख नहीं होता है। आखिर उसके भी तो हृदय है, उसके भी तो मन है। देखो एक आग जलने वाली चीज है। बच्चा जल जाता है तो उसको भी तकलीफ होती है, और समझदार जल जाता है तो उसको भी तकलीफ होती है। तो आग अगर दुख है तो सबको दुख है। जो वस्तुनिष्ठ जहाँ सुख और दुख होता है वहाँ वो सबको अपने से प्रभावित करता है। ये सम्यक सुख की कल्पना, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, है ना। ये महात्मा लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक बार महाराज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों कहीं जा रहे, सामने मिले गौरी शंकर। तो वो तो 5-5 बरस के बच्चे, नंगे रहने वाले तत्वज्ञानी शंकर जी को भी अपना स्वरूप जाने, प्रणाम ही नहीं किया। प्रणाम नहीं किया तो शंकर जी जानते थे बहुत अच्छे हैं, और तो हंसी आ गई उनको। देखो कैसे भोले भाले बालक की तरह रहते हैं। पार्वती जी को आया गुस्सा, तुम लोग सिर उठाए जा रहे हो, प्रणाम करने का तुमको शऊर नहीं है। एटिकेट भी तो बहुत दुख देता है ना। संस्कृत में एक शब्द है इतिकृत्य, एटिकेट भी अलग अलग होता है। देखो हमारे हिंदुस्तान में ही अब से 50 बरस पहले जो स्त्रियों का एटिकेट था वो अब है क्या है? हाँ, और बदलता रहता है। हाँ, जो विलायत में है सो यहाँ नहीं है, जो अब है सो तब नहीं था। हाँ, और इसी को पकड़ करके लोग अपने को बड़ा भारी समझते हैं, और जो अब है वो आगे नहीं रहेगा। तो बदलता रहेगा ना, समय से बदलेगा, स्थान से बदलेगा, जाति जाति में बदलेगा। हाँ, ये तो बदलता रहेगा। तो अवधूतों में प्रणाम नमस्कार करने का एटिकेट ही नहीं है। हाँ, इति कृत्य बोलते हैं संस्कृत में उसको, इति कर्तव्यता, इति कृत्य। हाँ, नहीं है। गौरी को बड़ा क्रोध आया, बोले हो तुम बालक होकर शंकर जी को नमस्कार नहीं करते, तो जाओ ऊँट हो जाओ। अब ऊँट हो गए, ऊँट हो गए, बहुत दिन हो गए। तो एक दिन गौरी के मन में आया कि मैंने उनको ऊँट होने को कहा तब भी वैसे ही, और वो हंसते हुए जा रहे थे तब भी वैसे ही, और मैंने ऊँट होने को कह दिया तब भी वैसे ही। बात क्या हुई, चलो देखें अब उनका क्या हाल चाल है। तो शंकर जी ने कहा चलो। अब वो आके देखते हैं तो एक नीम के नीचे बैठे हैं मौज से। तो क्या हाल चाल है भाई? तो बहुत बढ़िया है महाराज, आपने तो बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर। स्नान करना पड़ता था, भिक्षा मांगनी पड़ती थी, खाना पड़ता था। अब तो सब झगड़े मिट गए, नीम का पत्ता खा लेते हैं और नीम के नीचे बैठ के अपना ईश्वर का ध्यान करते रहते हैं, अपने स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं। तो ये जब मनुष्य ऐसा समझता है ना, ये दीनहीन कौन होता है? जो समझते हैं बढ़िया मकान में रहने को नहीं मिलेगा,
तो हम दीनहीन हो जाएंगे, बढ़िया खाना नहीं मिलेगा तो हम दीनहीन हो जाएंगे। हाँ, भौतिक उन्नति की बात दूसरी है ना। ये बात हम किन के लिए कर रहे हैं? जो सत्य के जिज्ञासु हैं, जो तत्व के जिज्ञासु हैं, जो ब्रह्म के जिज्ञासु हैं, जो भोग के इच्छुक हैं, उन्हें भोगी के पास जाना चाहिए। जो धन के इच्छुक हैं उन्हें धनी के पास जाना चाहिए, है ना। जो कर्म के इच्छुक हैं उन्हें कर्मी के पास जाना चाहिए। जिन्हें आध्यात्मिक जिज्ञासा हो, सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, इनका संबंध क्या है, जिसके मन में सिद्धि तुमको चाहिए तो किसी सिद्ध के पास चले जाओ, किसी जादू टोना वाले के पास जाओ, वो जादू टोना वाला तुमको जादू कर देगा। सिद्धि चाहिए तो तुमको सिद्धि दे देगा। तुम्हें मुकदमे में जीतना हो तो किसी दूसरे के पास जाओ, है ना। तुम्हें दवा चाहिए तो किसी दूसरे के पास जाओ, बेटा चाहिए तो किसी दूसरे के पास जाओ, है। बेटा देने वाला दूसरा होता है, दवा देने वाला दूसरा होता है, जादू टोना करने वाला दूसरा होता है, सिद्धि दिखाने वाला दूसरा होता है। जो तुम्हारे चित्त में दीनता है, जो हीनता है, जो पापीपना जिसके कारण तुम गिर गए हो, जो पुण्यात्मापना है जिसके कारण तुम अभिमान करते हो, जिस भेद बुद्धि के चक्कर में आकर के तुम संसार में कूटे जा रहे हो, उस भेद बुद्धि को अगर मिटाना इष्ट हो तो इस विचार के मार्ग पर आओ। ये तुम्हारा संकल्प ही संसार में तुमको दुख दे रहा है, दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं है। एतयोर यदुपादानम सूक्ष्मम एकम सूक्ष्मम सदव्ययम यथैव मृद घटादीनाम विचार सोयमीदृशः। ये अज्ञान किसमें है और ये संकल्प किसमें है? नासमझी और वासना, इन दोनों का निवास किसमें है? अज्ञान माने नासमझी और संकल्प माने वासना। ये मनुष्य को जितना दुख है नासमझी का दुख है, जितना दुख है वासना का दुख है। देखो कभी ऐसा दुख हो गया कि अमुक आदमी ने हमको प्रणाम ही नहीं किया। अच्छा बताओ कि जिसने प्रणाम नहीं किया उसने हमको कोई दुख दिया? नहीं दिया, बिल्कुल। क्योंकि संभव है उसको याद ही ना आई हो, ऐसा भी हो सकता है। वो किसी दूसरे ध्यान में मगन रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। वो मस्त रहा हो परमात्मा में, ऐसा भी हो सकता है। हमारे मन में जो प्रणाम करवाने की वासना है वही ना हमको दुख देती है। इसने ऐसा क्यों कह दिया, तो क्या वो जीव तुम उसकी पकड़ के रखोगे? इसने ऐसा क्यों किया, ये चीज उसने क्यों लिया, ये क्यों दिया? दूसरों का व्यवहार तुम्हें सुखी दुखी क्यों करता है? केवल वासना से। और तुम स्वयं दुखी सुखी क्यों होते हो? बोले अज्ञान से, नासमझी से। दूसरा जब तुमको दुख सुख देता है तो समझना कि तुम्हारे मन में वासना है, और तुम स्वयं जब दुखी सुखी होते हो तो तुम्हारी नासमझी तुमको दुख सुख देती है। ये छाया और प्रकाश की सृष्टि में, ये दिन और रात की सृष्टि में, और ये झूठे पूरब पश्चिम बने हुए, ये देखो तख्ते का ये भाग पश्चिम हो गया और ये भाग पूरब हो गया, झूठे मूठ बना है ना। क्योंकि वहां जाने पर ये पूरब पश्चिम हो जाएगा और वहां जाने पर ये पश्चिम पूरब हो जाएगा। तो ये झूठ मूठ में बने हुए पूरब और पश्चिम, और झूठ में मूठ में बने हुए मिनट और घड़ी और दिन और रात, और झूठ मूठ में बने हुए ये छाया प्रकाश, ये झूठ मूठ के बने हुए दुश्मन और दोस्त, और ये झूठ मूठ के बने हुए जीव और ईश्वर, झूठ मूठ के बने हुए, है ना। इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं कि आदमी सत्य, झूठा ईश्वर भी रुलाता है और झूठा जीव भी रुलाता है। ये झूठ के बने हुए
मिनट सेकेंड जैसे दुख देते हैं ना। एक दिन क्या हुआ, एक आर्य समाजी सज्जन है तो ज्योतिष वोतिष नहीं मानते हैं, मुहूर्त नहीं मानते हैं, दिल्ली की बात है। उनके बेटे की शादी थी। हम मिश्रा जी अपने हैं ना विपिन जी, इनके घर में ही रहते, आर्य समाजी है मेरा। तो उन्होंने कहा देखो 6 बजे बारात निकलेगी और 10 बजे शादी होगी, अपनी ओर से निश्चय कर लिया। अब वो बारात निकलने में महाराज है ना, मोटर ठीक समय पर नहीं आई, लोग इकट्ठे नहीं हुए, 6 बजे बारात नहीं निकली। अब वो पांव पीटे, चिल्लाए, गाली दे कि मुहूर्त बिगड़ा जा रहा। वो ज्योतिष नहीं मानते थे ना, अपना बनाया हुआ मुहूर्त बिगड़ रहा था, टाइम टल रहा था। अरे खुद ही 6 बजे बनाया था, अगर विधि नहीं बैठती तो खुद उसको 7 बजे कर लो, उसमें क्या बात हो गई। तुम्हारा ही बनाया हुआ तो है, तुम्हारा ही बनाया हुआ तो है। तो बोले अरे 9:30 बजे विवाह हो ही जाना चाहिए, आर्य समाजी विधि से होना चाहिए। तो बाबा तुम कोई ज्योतिष तो मानते नहीं, अगर 9:30 बजे की विधि नहीं बैठी तो 10 बजे हो जाने दो, 10:30 बजे हो जाने दो। ये हम काय को बताते हैं कि जैसे मकड़ी खुद जाला फैलाती है और उसमें खुद फंस जाती है, इसी प्रकार ये आदमी अपने संकल्प से जाला फैलाता रहता है और उसमें फंसता रहता है और दुख भोगता रहता है। कभी ईश्वर के वियोग में रोता है तो कभी ईश्वर के संयोग में खुश होता है। क्या ईश्वर का संयोग वियोग होता है? कभी ईश्वर का वियोग होता है, अपना बनाया हुआ वियोग अपने को दुख देता है। क्या ईश्वर नए सिरे से आके कभी मिलता है, संयोग होता है? अरे ईश्वर का संयोग है तो नित्य है और वियोग कभी है ही नहीं है। ऐसे ईश्वर के लिए जब हम वियोग में दुखी होते हैं तो हमारा मन दुखी होता है, मन ही तो दुख देता है ना। लेकिन असल में जैसे ईश्वर का वियोग मानकर हम दुखी होते हैं, वैसे ही संसार की वस्तुओं का वियोग मान करके भी दुखी होते हैं। वो अपना मन ही दुख देता है, ईश्वर दुख नहीं देता, तत्व दुख नहीं देता, आत्मा दुख नहीं देता, प्रकृति दुख नहीं देती। कहीं कहीं सत्य में, ज्ञान में, आनंद में रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं है, वासना दुख देती है। तो ये संकल्प और अज्ञान, अज्ञान और संकल्प, इन दोनों का उपादान क्या है? इन किसमें किससे क्यों कैसे ये मालूम पड़ते हैं। आओ अब उसका विचार करें। तयोर्यदुपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययम् यथैवमृतघटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नाप्रमेयो विचारः सोऽयमीदृशः। अब विचार का प्रकार बताते हैं, विचार कैसे करना चाहिए। जो समाधि अभ्यास से लगती है वही समाधि विचार से भी लगती है। जब हम किसी चीज के विचार में तन्मय हो जाते हैं और जब बुद्धि के सामने वही चीज रहती है, तब अपने आप ही समाधि लग जाती है। बिना आसन किए समाधि लग जाते हैं, बिना प्राणायाम के समाधि लग जाते हैं, बिना आंख बंद किए समाधि लग जाते हैं, बिना प्रत्याहार धारणा ध्यान किए समाधि लग जाते हैं। यदि वस्तु का विचार ठीक ठीक हो, विचार वस्तु को ग्रहण करने लगे, तो चित्त की 2 अवस्था देखने में आते हैं। एक संकल्प, मन फुरफुराता रहता है, और एक शांति, सुषुप्ति।
जिस समय संकल्प नहीं फुरते हैं। एक ग्रहणात्मक अवस्था होती है चित्त की और एक अग्रहणात्मक होते हैं। एक में तो चित्त ग्रहण करता रहता है और एक में किसी भी वस्तु को चित्त ग्रहण नहीं करता। तो ग्रहण करने वाली अवस्था दो तरह की होती है। एक वस्तु का यथार्थ ग्रहण करना और एक जो वस्तु जैसी होए उसके विपरीत ग्रहण करना। इसको अन्यथा ग्रहण बोलता है। अन्यथा ग्रहण ऐसे समझो कि जागृत अवस्था में ग्रहण होता है, स्त्री स्त्री मालूम पड़ती है, पुरुष पुरुष मालूम पड़ता है, और मिट्टी मिट्टी, पानी पानी, सूर्य सूर्य, चंद्रमा चंद्रमा, जैसा है वैसा मालूम पड़ता है। और स्वप्न काल में जो चीज नहीं होती है वो है के रूप में मालूम पड़ती है। जो नहीं है उस समय उस स्थान में और उस रूप में जो चीज नहीं है सो चीज उस समय उस स्थान में उस रूप में मालूम पड़ती है। तो इसको अन्यथा ग्रहण बोलते हैं। अन्यथा ग्रहण। और जब सुषुप्ति होती है तो किसी भी वस्तु का ग्रहण नहीं होता है। तो अब ये किसको ये सब मालूम पड़ते हैं? तो संकल्प भी मैं को मालूम पड़ता है, मुझे मालूम पड़ता है, और उल्टे संकल्प भी मुझे मालूम पड़ते हैं और सीधे भी। चीज जो सच्ची मालूम पड़ती है सो भी मुझे मालूम पड़ती है, और जो झूठी मालूम पड़ती है सो भी मुझे मालूम पड़ती है। अच्छा, जब नहीं मालूम पड़ती है तो किसको नहीं मालूम पड़ती है? वो नहीं किसको मालूम पड़ता है? तो वो भी मैं को ही मालूम पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि चीज को ज्यों का त्यों देखना और चीज को विपरीत देखना और चीज को न देखना, ये तीनों अवस्था हमारे चित्त की होती है। और हम इन तीनों से परे एक